आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक असर्शन और एक रीजन टाइप स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, उनको हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और अगर दोनों सही हैं तो क्या जो असर्शन है उसको रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। असर्शन को ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं, O3 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है गाइस, O3 जो होता है वो क्या होता है, ओजोन। अब क्या बोला गया है, ओजोन जो है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो गाइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। ओके गाइस, सो किसी के साथ मतलब वो रिएक्शन करे, कोई भी एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लो, वो दूसरों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो गाइस O3 की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो देखिए, O3 बीइंग एंडोथर्मिक कंपाउंड, एंडोथर्मिक कंपाउंड। सो गाइस एंडोथर्मिक कंपाउंड क्या होता है, जिसको हीट की रिक्वायरमेंट पहले हो रिएक्शन करने के लिए, मतलब उसमें अगर हम हीट करते हैं उसको तो ही वो आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो O3 जो है, ओजोन बीइंग एंडोथर्मिक कंपाउंड रेडिली डिकम्पोज बाय हीटिंग, readily decompose by heating to give O2 and nascent oxygen। सो गाइज O3 जो होता है, अगर हम उसको हीट करते हैं, O3 को अगर हम हीट करते हैं तो वो O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसको हीट हमने पहले किया, इसलिए वो जाके क्या हुआ, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में डिकम्पोज हुआ। सो गाइज ये गाइज हो गई रिएक्शन एंडोथर्मिक। एंड नेसेंट ऑक्सीजन जो निकलता है बाहर वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव, क्योंकि ये सिंगल यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है, डाई ऑक्सीजन नहीं है, ये है डाई ऑक्सीजन। ठीक है, ये है नेसेंट ऑक्सीजन। सो वेरी रिएक्टिव होता है ये गाइज, और इस रिएक्टिविटी के कारण ये क्या करता है, जिसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम तो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। और गाइज जब दूसरों को ये ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो O3 या फिर ओजोन इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइस पहला जो स्टेटमेंट था हमारा क्या हो गया, सही। दूसरा जो है मतलब रीजन जो दे रखा है वो क्या है, O3 ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट एंड आयोडाइड आयंस टू आयोडीन। सो गाइस इनकी हमें रिएक्शंस देखनी पड़ेंगी, फिर हमें पता चलेगा कि सही है या गलत। O3 जो है क्या बोला गया, लेड सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो उसको लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो देखिए लेड सल्फाइड जो होता है वो क्या होता है, PbS। सो गाइज उसकी अगर ओजोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर PbSO4 बनता है। ठीक है, अगर हम इसकी बैलेंस इक्वेशन देखें, सो गाइज हमने बताया था कि O3 जो होता है वो क्या करता है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में क्या होता है, डिकम्पोज। सो यहाँ पर जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा वो PbS के साथ रिएक्ट करेगा एंड उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 4। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो है ओजोन कितने लगा देंगे, 4, ताकि 4 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर निकल सके, डिकम्पोज हो सके। ओके गाइज, एंड 4 O2 के जो मॉलिक्यूल है वो इजिली सेपरेट आउट हो जाएंगे। सो गाइज यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे यहाँ पर लेड की, तो कितनी है, +2, क्योंकि यहाँ पर x माने अगर लेड की -2 सल्फर की इज इक्वल टू 0, सो x की कितनी आ गई, +2। ओके गाइज, अब तो गाइज यहाँ पर हमने पाया कि सल्फर जो था वो -2 पर एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है गाइज, यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या थी, -2। एंड इसके केस में अगर PbSO4 के केस में देखें तो Pb की हम फाइंड कर चुके हैं, +2 होती है। सो यहाँ पर Pb की अगर मैं पुट करूँ तो +2 प्लस यहाँ पर x की मैंने रख दी x, एंड ऑक्सीजन है 4, तो एक ऑक्सीजन के लिए -2 होता है। सो यहाँ पर क्या हो गया, -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 8 - 2 इज इक्वल टू +6। ठीक है गाइज, तो x यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। देखो -2 था और यहाँ पर +6 हो गया। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, मतलब ओजोन ने जो नेसेंट ऑक्सीजन दिया था उसने क्या किया, यहाँ सल्फर -2 था उससे उसको +6 तक राइज कर दिया, 4 ऑक्सीजन उसमें ऐड कर दिए। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम्स आ गई। ओके गाइज, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, करेक्ट, कि जो लेड सल्फाइड है उससे लेड सल्फेट ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब
ओजोन इज ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पर हमें पता चल रहा है। सो नेक्स्ट क्या है, आयोडाइड आयन से आयोडीन का बनना। सो गाइज आयोडाइड आयन मान लो मैंने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, ओके, एंड उससे क्या बोल रहा है ये आयोडीन बनना। ये क्या है, ऑक्सीजन के जो ओजोन है O3 उसके कारण हो रहा है। तो देखो उसकी रिएक्शन क्या होती है जब Ki जो होता है गाइज O3 एंड वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है, ठीक है। तो हमने बताया कि जो I2 बन रहा है तो उसके I के यहाँ पर 2 है, मतलब एटम 2 हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा 2Ki, ओके। एंड जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, मतलब यहाँ से O3 जो है वो O2 एंड O में टूटेगा। सो O2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग एटम हो जाएगा, एंड जो O बच गया, O एक नेसेंट ऑक्सीजन बच गया, वो H2O के साथ मिलकर और 2 जो K बचे हुए थे उनके साथ मिलकर क्या कर लेगा, 2 मोल्स ऑफ KOH फॉर्म कर लेगा। सो गाइज यहाँ पर I की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ तो पोटेशियम कितना होता है 1 प्लस x क्या हो गया I के लिए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या आ गया -1। और गाइज यहाँ पर I2 जो है उसकी अगर निकालूँ तो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 आयोडीन के लिए 2 और आयोडीन के लिए x, तो यहाँ से x क्या आ गया 0। सो गाइज -1 से 0 हुआ, मतलब ये राइज कर गया, इसमें कुछ पॉजिटिव अमेंडमेंट हुआ है, मतलब इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा गाइज, आयोडीन आयंस टू आयोडाइड आयंस टू आयोडीन जो है वो क्या कर दिया, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो गाइज ये पॉइंट हमारा सही है, लेकिन हमें क्या चेक करना है यहाँ पर एक चीज़ और, कि अगर असर्शन और रीजन दोनों सही हैं तो जो हमारा रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। सो गाइज ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि O3 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो बात सही है, एंड O3 जो है वो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में और आयोडाइड आयंस को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन हमें जो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इस बात से तो ये पता नहीं चला कि वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें कैसे पता चला, हमें पता चला कि वो एक नेसेंट ऑक्सीजन वहाँ पर डिकम्पोजिशन में रिलीज करता है और जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके कारण ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो गाइज ये क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन A एंड R लिख रहा हूँ मैं, आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है गाइज, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।